देश की जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में हमको अवगत कराया गया है। जो समाचार हैं वो ये हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने आतंकवादी भेज करके हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को पहले मारा, और जब हमने उन आतंकवादियों के ठिकानों पर कार्यवाही की तो उन्होंने हमारे देश पर ही आक्रमण कर दिया। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों का भी प्रयोग किया है। गोलीबारी तो सीमा पर लगातार करते ही रहते हैं, और अब उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों में से बहुत को निशाना बनाने की चेष्टा की। कल रात्रि में उन्होंने आक्रमण किया। हालांकि भारत की जो रक्षा व्यवस्था है वो इतनी सुंदर है कि उसने उनके किसी भी आक्रमण का उत्तर दिया, विफल किया, और अब ये पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई भारत ने की है। इन सब परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि ये वातावरण कुछ लंबा समय चल सकता है, और इस समय बाकी के सभी कार्यों को रोककर देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और इसीलिए हमने अपने आगामी जो 2 महीने के कार्यक्रम थे उनको निरस्त कर दिया है, ताकि हम सब देश के साथ खड़े हो सकें। बंधुओं, इस समय देश की जो परिस्थिति है उसमें सभी मतभेदों को बुलाकर एक साथ पूरे देश को एकजुट होकर के खड़े होने की आवश्यकता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री डोभाल जी, और इसी तरह से हमारी तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष हैं और उनके अंतर्गत आने वाली पूरी की पूरी सेना, चाहे वो जल थल नभ कहीं की हो, उन सब के साथ इस समय हम लोग एकजुट होकर के खड़े हुए हैं। और जहाँ उनको आवश्यकता पड़े, वैसे तो हम धर्माचार्य हैं, लेकिन देश के लिए आवश्यकता पड़ने पर सेना के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और अगर किसी सेवा शिविर में जाकर के वहाँ पीड़ितों की सेवा करने का प्रसंग आए तो वहाँ भी हम अपने सहयोगियों के साथ जाकर के सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। हमें सैन्य गतिविधियों का अनुमान है, इसलिए क्योंकि अध्ययन करते समय हमने एनसीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सेना के साथ जो कैंप होते हैं उनको भी हमने अटेंड किया है, इसलिए हमको इस बारे में पूरा अनुमान है कि सैन्य गतिविधियाँ कैसे होती हैं, और हम शरीर से भी स्वस्थ महसूस करते हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।